हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीति ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं नीरव भट्ट और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सीटेट में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को होते हैं। तो आज हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मतलब बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे इस वीडियो में। इसके साथ साथ भी इसमें सीटेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसका कोई बेनिफिट है या नहीं, क्या प्रोसीजर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और रिमाइंडर डाल दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं सीटेट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहला तो क्वेश्चन जो सभी को होता है कि आखिरकार सी टेट है क्या। तो ये एक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कंडक्ट करती है सीबीएसई, जो कि है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और ये टीचर्स की एलिजिबिलिटी के लिए टेस्ट होता है जिसकी वजह से आप गवर्नमेंट की एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई हो सकते हो। It is conducted by the central government for aspiring teachers seeking government teaching jobs। ये उन सभी के लिए है जो गवर्नमेंट में टीचर बनना चाहते हैं। It is application process and examination modes are completely online। इसकी फॉर्म भरने की प्रोसीजर यहाँ तक कि इसकी एग्जाम भी completely ऑनलाइन मोड पे ही होती है। सो व्हाट इज अ पास मार्क फॉर सीटेट। अगर आप सीटेट दे भी देते हो तो पासिंग मार्क्स का रेशियो क्या होगा, कितने परसेंटेज या कितने मार्क्स पे आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो आपको कुल एग्जाम के 60% मार्क्स लाने पड़ेंगे क्वालिफाई होने के लिए। बहुत सारे एलिजिबल टीचर्स को ऐसा मिसपरसेप्शन होता है कि 60 मार्क्स पे पास होते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, 60% मार्क्स पे आप क्वालिफाई करते हो। 150 मार्क का पेपर 1 और 150 मार्क का पेपर 2 होता है। उसके 90% सॉरी उसके 60% का मतलब होता है 90 मार्क्स लाने होंगे तब जाके आप क्वालिफाई करोगे। आगे बढ़ते हैं। इज बीएड नेसेसरी। ऑफ कोर्स बीएड नेसेसरी है, पर अगर आपके पास बीएड नहीं है तो 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होगा तो भी आप सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। व्हाट इज अ सीटेट एज लिमिट। सीटेट की मिनिमम एज लिमिट है, अपर एज लिमिट नहीं है। आपको कम से कम 17 साल का होना पड़ेगा अगर आप सीटेट की एग्जाम देना चाहते हो। यहाँ पे अपर लिमिट नहीं है, ये चीज ध्यान देने लायक है। आप कितनी भी एज तक सीटेट दे सकते हो। इज सीटेट डिफिकल्ट। द डिफिकल्टी लेवल ऑफ सीटेट इज एग्जाम इज इजी टू मॉडरेट। ये ज्यादा मुश्किल एग्जाम नहीं होती, ज्यादातर इजी होती है या मॉडरेट मीडियम होती है, ज्यादा टफ एग्जाम नहीं होती। बट प्रॉब्लम यह है कि हर साल लाखों बच्चे सीटेट की एग्जाम देते हैं जिसकी वजह से मेरिट बढ़ जाता है। एग्जाम ज्यादा मुश्किल नहीं होती, इसको क्रैक करना इजी है। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि सीटेट बस दे दिया तो उसके बाद गवर्नमेंट एग्जाम में डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा जरा भी नहीं है। सीटेट की एग्जाम एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसको देने के बाद गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई होते हो। अगर आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दे सकते। इट इज एन एंट्रेंस टाइप का टेस्ट कि इसको अगर दोगे आप क्वालिफाई करोगे तभी जाके वो गवर्नमेंट की वैकेंसी वाला एग्जाम दे पाओगे। यहाँ पे सीधा आप गवर्नमेंट एग्जाम नहीं ले सॉरी गवर्नमेंट जॉब आपको सीधे सीधे सिर्फ सीटेट से नहीं मिलेगी। When will be the next CTET एग्जाम। अगली जो CTET एग्जाम आएगी वो कब होगी। For candidates appearing for CTET exam 2021 they can prepare for the next CTET exam cycle। हर साल CTET होती है और ज़्यादातर दिसंबर या जनवरी के बीच में ही होती है। तो अगर आप CTET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इनके मंथ्स चेंज नहीं होते। दिसंबर या जनवरी CTET की एग्जाम हर साल होती है। सीटेट क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स। इसको क्वालिफाई करने के लिए कितने कट ऑफ मार्क्स है तो यहाँ पे भी कैटेगरी वाइज है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 60% मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए 150 में से, जो कि हो जाते हैं 90 मार्क्स। और अगर आप ओबीसी या एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको 82 मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो अबोव 82 मार्क्स फॉर ओबीसी एससी एसटी एंड अबोव 90 मार्क्स फॉर
जनरल कैटेगरी, तो आपको एक सीटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे आप गवर्नमेंट की जो भी जॉब्स होगी उसमें अगर वैकेंसी है तो आप उसकी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वैलिडिटी ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट, अगर आपको सीटेट सर्टिफिकेट मिल गया तो उसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी, तो ये लाइफ टाइम तक वैलिड है, अनटिल एंड अनलेस यू वांट टू इंक्रीज योर ओन स्कोर। अगर आप अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हो तो आपको हर साल सीटेट देना चाहिए ताकि आपका नॉलेज भी बढ़े। हालांकि फायदा नहीं है, जब भी गवर्नमेंट एग्जाम दोगे तो उसमें सिर्फ क्वालिफाइड पर्सन मांगते हैं, ऐसा नहीं कि जो सबसे ज्यादा होगा वही कर सकता है, ऐसा जरा भी नहीं है। बट हाँ, अपने नॉलेज के लिए इसको बार बार देते रहना ज्यादा सही है। व्हाट इज द सैलरी ऑफ अ सीटेट टीचर, अगर आप सीटेट कर लेते हो गवर्नमेंट में, अगर आपकी लग भी जाती है DSSB या फिर नवोदया हो गया, इन सब में अगर लग भी जाती है, तो अगर आप प्राइमरी टीचर बनते हो तो 35 से 37,000 तक की सैलरी होती है। अपर प्राइमरी में मतलब 6, 7, 8 में 43,000 से 46,000 तक की सैलरी होती है। और अगर आप PGT टीचर बनते हो, PGT टीचर मतलब हो गया 9th, 10th, 11th एंड 12th, अगर ये टीचर बनते हो तो 48,000 से 50,000 तक की सैलरी आपकी हो सकती है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल, बहुत सारे टीचर्स का ये भी सवाल होता है कि क्या PGT में अप्लाई करने के लिए सीटेट देना जरूरी है, तो इसका मुझे मिक्स आंसर मिला है कि सीटेट जो है वो टीचर्स एलिजिबिलिटी है, तो टीचर बनने के लिए सीटेट तो चाहिए ही। पर कई कई जगह पे ये भी दिखा गया है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो और आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन है तो डायरेक्टली भी आप उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, सीटेट की जरूरत नहीं है। तो ये मिक्स मैच है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप भी ज्यादा इंक्वायरी करें। और इस क्वेश्चन से अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर से दूंगा। आगे बढ़ते हैं। सीटेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपको सीटेट देना है, सीटेट की एग्जाम देनी है तो क्या क्राइटेरिया चाहिए। फॉर प्राइमरी टीचर्स एस्पिरेंट मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स इन रिक्वायर्ड इन दैट 10+2 एग्जाम्स। आप 12th या 12th के इक्विवेलेंट जो भी कोर्स होता है जिसको हम प्री डिप्लोमा कोर्सेज बोलते हैं, उसमें आपको 60% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। अगर आपको सेकेंडरी टीचर बनना है रिकॉर्ड है तो आपको ग्रेजुएशन में कम से कम 60+ % होनी चाहिए। हालांकि SC ST OBC को 5% का रिलैक्सेशन होता है, दे हैव टू ऑब्टेन मिनिमम 55% टू गेट एलिजिबल फॉर सीटेट एग्जाम। और आगे बढ़ते हैं। वाई सीटेट सर्टिफिकेट इज इंपॉर्टेंट, सीटेट सर्टिफिकेट क्यों इंपॉर्टेंट है। द सीटेट सर्टिफिकेट इज अ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मैनी सेंट्रल गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, आप स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं करें, अगर सेंट्रल की जो भी एग्जाम होते हैं उसमें ये सीटेट तो मांगते ही मांगते हैं अगर आप टीचर्स जॉब के लिए अप्लाई करते हो। दूसरी चीज, मैनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑल्सो कंसिडर कैंडिडेट विद अ सीटेट सर्टिफिकेट फॉर टीचिंग जॉब्स। ज्यादातर प्राइवेट अच्छे वाले इंस्टीट्यूट जो CBSE करिकुलम पे चलते हैं वो अभी सीटेट सर्टिफाइड लोगों को जॉब में ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कंपेयर टू नॉन सीएट कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे भी कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इट इज बेटर टू गिव अ सीटेट। Thus, passing CTET exams helps aspirant to become government school teacher. अगर CTET क्वालिफाई कर लेते हो तो गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस काफी अच्छे हैं। The candidate need to score 60% and above to receive the CTET certificate. अगर 60% मतलब 90 मार्क्स से ज्यादा लाते हो तभी आपके घर पे CTET का सर्टिफिकेट डिलीवर होगा, वरना नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। वेयर सीटेट सर्टिफिकेट इज नीडेड, अगर आपके पास सीटेट सर्टिफिकेट है तो उसकी जरूरत कहाँ कहाँ पे पड़ेगी या कहाँ कहाँ पे सीटेट सर्टिफिकेट काम लग सकता है। तो इट इज अ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड while applying for a government exams like KVS केंद्रीय विद्यालय, then DSSB, NVS, PRT, TGT and others। इन सारी एग्जाम्स के लिए सीटेट का सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। ये नए नए जो टर्म्स आपको लग रहे होंगे उसका भी मैंने तोड़ निकाल लिया है, उसका फुल फॉर्म निकाल लिया है। KVS है केंद्रीय विद्यालय या संगठन, इसकी भी एग्जाम्स आएगी तो उसमें आप एलिजिबल कर सकते हो। DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, अच्छा ये जितनी भी है वो हर स्टेट में इसकी स्कूल तो होती ही है। इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ पे रहते हो, आप गुजरात, महाराष्ट्र, कोई भी स्टेट में रहते हो, हर स्टेट में ये सारी स्कूल्स होती है। हालांकि कम होती है बट सेंट्रल बेस्ड स्कूल्स होती ही है।
सो आप सीटेट दीजिए, आपको कहीं और स्टेट जाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि दिल्ली सबऑर्डिनेट, बहुत सारे लोग ऐसे भी, दिल्ली तो दिल्ली जाना पड़ेगा क्या? नो, इट इज नॉट लाइक दैट। एवरी स्टेट हैज अ सेंट्रल स्कूल्स, तो वहां पे आप आराम से एलिजिबिलिटी पा सकते हो अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हो, और उसके बाद अगर आप एग्जाम में क्वालिफाई करते हो, इंटरव्यू क्वालिफाई करते हो, तो आपको वो जॉब मिल सकती है। एनवीएस है नवोदया विद्यालय समिति, पीआरटी प्राइमरी टीचर्स की कोई सेंट्रल वैकेंसी, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की, या पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, जो मैंने अभी बात की कि सीटेट करना है या ना करना है, इसका मुझे कोई क्लियर आंसर नहीं मिला है। तो इन सारी वैकेंसीज के लिए सीटेट सर्टिफिकेट इज अ मस्ट। हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीटेट, सीटेट अगर करना चाहे तो उसकी तैयारियां हम कैसे करें? तो इसको, सीटेट अगर आप देना चाहते हो तो सीटेट के दो ही पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। क्या फर्क है पेपर 1 में और पेपर 2 में? पेपर 1 है जो वो प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है, क्लास 1 टू क्लास 5। पेपर 2 है वो अपर प्राइमरी के लिए होता है, 6, 7, 8। और अगर आप इन दोनों के लिए एग्जाम देना चाहते हो तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर 9, 10th, 11th, 12th मतलब पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हो तो सीटेट देना मेरे हिसाब से कंपलसरी है, क्योंकि सीटेट है वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, टीचर बनने के लिए होता ही है। उसके साथ साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना भी जरूरी है, तभी जाके आप 9, 10th, 11th, 12th में टीचर बन सकते हो। पेपर 1 और पेपर 2 का क्या सिलेबस रहेगा वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का एग्जाम होता है सीटेट का? ऑल क्वेश्चंस इन बोथ सीटेट पेपर्स विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सारे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक सवाल 4 ऑप्शन, उसमें से सही ऑप्शन टिक करना होता है, सर्कल करना होता है ओएमआर शीट पे। Each question have 4 alternatives out of which one answer is correct or most appropriate। यहाँ पे सीटेट में या तो वो सही जवाब होगा, बाकी 3 गलत होंगे, या तो वो सबसे सही जवाब होगा, चारों ऑप्शन सही होंगे बट उसमें से सबसे सही है वो आपको टिक करना है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग्स, नेगेटिव मार्क्स नहीं होते, आप चाहो तो कोई भी जवाब लग के आ सकते हो, उसका मार्क्स कम नहीं होगा। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग्स, बेस्ट चीज है। The test is of 2.5 hours duration and consist of 150 क्वेश्चन। 2.5 घंटे का पेपर रहता है, 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन जो है वो 30 करके 5 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। वो 5 सेक्शन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सिलेबस, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा अगर आप पेपर 1 यानी कि फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास के प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी चीजें सीटेट के एग्जाम में दिखाई देगी। तो यहाँ पे 150 मार्क का जो पेपर है उनको 5 डिवीजन में बांटा गया है, हर डिवीजन 30 मार्क्स का है। उसमें से सबसे पहला डिवीजन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सेकेंड डिवीजन है मैथमेटिक्स, थर्ड है एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस, फोर्थ और फिफ्थ आपकी लैंग्वेजेस है। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखो, अभी जो सीटेट के एग्जाम है उसमें आप रीजनल मतलब आपकी जो मदर टंग है, स्टेट में जो बोलने वाली भाषा है उसको आप अपने सब्जेक्ट के तौर पे रख सकते हो, अपने प्राइमरी लैंग्वेज के तौर पे उसको चूज कर सकते हो। सेकेंडरी लैंग्वेज है वो आपको इंग्लिश चूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड है जिसमें इंग्लिश मीडियम ही होता है। हाँ, एक प्राइमरी लैंग्वेज में आप अपनी स्टेट की लैंग्वेज ले सकते हो, बट सेकेंडरी में मेरे हिसाब से आपको इंग्लिश ही लेना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है आप अपने स्टेट की लैंग्वेज नहीं तो हिंदी इंग्लिश दोनों ले सकते हो। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो पार्ट 4 और पार्ट 5 में इंग्लिश हिंदी दोनों ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें से अगर इंग्लिश प्राइमरी करते हो तो हिंदी सेकेंडरी करना है पार्ट 5 में, अगर पार्ट 4 में हिंदी प्राइमरी करते हो तो पार्ट 5 में इंग्लिश सेकेंडरी करना है। हालांकि दोनों का लेवल ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, मैंने पेपर देखा है तो इट इज़ नॉट एन इशू। बट हाँ, अगर ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो, आराम से क्वालिफाई करना चाहते हो तो अपनी स्टेट की लैंग्वेज प्राइमरी में लो, इंग्लिश को सेकेंडरी में लो, आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप पेपर 2, 6, 7, 8 अपर प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हो तो आपके लिए क्या सिलेबस होगा? तो आपके लिए सिलेबस होगा पार्ट 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दोनों में ही ये सब्जेक्ट कॉमन है। दूसरा है मैथमेटिक्स एंड साइंस, पार्ट 3 है सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस, पार्ट 4 लैंग्वेज जैसे कि मैंने अभी बताया था।
यहाँ पे आप पूछोगे कि मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज ये दोनों ही हमें तैयार करना पड़ेगा क्या? तो ऐसा जरा भी नहीं है। अगर आप मैथ साइंस के टीचर बनना चाहते हो तो आपको यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो पार्ट 2 भी 31 से 90 क्वेश्चंस है और पार्ट 3 भी 31 से 90 क्वेश्चंस है। तो ये ऑप्शनल है। जब आप फॉर्म भरोगे और उसमें मैथ साइंस सिलेक्ट करोगे तो आपको मैथ साइंस का ही पेपर फिल करना है, ना कि सोशल स्टडीज का। और अगर आप सोशल स्टडीज के टीचर बनना चाहते हो तो मैथ साइंस आपके लिए एक्सेप्शन है, उसको आपको भरना नहीं है। लैंग्वेजेस में जैसे कि मैंने बताया, एक प्राइमरी लैंग्वेज और एक सेकेंडरी लैंग्वेज आपको चूज करना है फॉर्म भरते वक्त ही। फॉर्म भरते वक्त बहुत ध्यान रखिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि आप अपने स्टेट की लैंग्वेज चूज कर सकते हो। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी लैंग्वेज और सेकेंडरी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश पेपर में होता ही है, बट इसके अलावा भी कौन कौन सी लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगी पेपर में? आसामीज, मतलब हर स्टेट के लिए लैंग्वेजेस हैं। आसामीज, बांग्ला, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी। इसके साथ साथ ही मिजो, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, टिबेटियन, उर्दू, ये सारी लैंग्वेज में आप ये सारी लैंग्वेज आप प्राइमरी लैंग्वेज के अंदर चूज कर सकते हो। देयर इज नॉट एन इशू। आगे बढ़ सकते हैं। चलो, प्रिपरेशन इसकी कैसे करेंगे? सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर खोलो और उसको सॉल्व करो। उससे क्या क्या फायदे होंगे आपको? हेल्प टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न फॉर द सीटेट एग्जाम। सीटेट एग्जाम किस तरीके का होता है ये आपको पर्टिकुलरली पता चल जाएगा। नो द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस, आपको पता चल जाएगा किस डिफिकल्टी के क्वेश्चंस कौन से सेक्शंस में आते हैं। नो द टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, टॉपिक वाइज कौन कितनी चीजें पूछी जाती है वो भी आपको पता चल जाएगा। नो द सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, हर सेक्शन में कितने मार्क्स के क्वेश्चन है वो भी पता चल जाएगा। स्ट्रेटेजिक्स टाइम्स प्रोसेस फॉर द मेन एग्जाम, आप स्ट्रेटर्जी बना पाओगे मेन एग्जाम से पहले ताकि आप सबसे ज्यादा मार्क्स क्वालिफाई कर, सबसे ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर पाओ। डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम अकॉर्डिंग टू द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेक्शन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, हर सेक्शन को एक समान टाइम नहीं चाहिए होता। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में ज्यादा टाइम चाहिए या फिर इंग्लिश में ज्यादा टाइम चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन टू पर्सन। हर किसी का हर सेक्शन पावरफुल नहीं होता, तो आप उसको अपने हिसाब से ढाल लो कि मुझे इसमें इतना टाइम चाहिए, इसमें इतना टाइम चाहिए, इसमें इतना टाइम चाहिए, और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करो। हाउ टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका है टू यूटिलाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीटेड टू सॉल्व देम विद इन द स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच ले लो, मोबाइल में घड़ी बिठा दो और उसको स्टार्ट करके आप प्रैक्टिस करो। कैंडिडेट शुड therefore take a print of the question paper along with the sample OMR sheet। क्वेश्चन पेपर का भी प्रिंट निकाल दो, OMR का भी निकाल दो और उसको टाइम के साथ प्रैक्टिस करते जाओ। Then they should set a clock with the time with question paper given the time below and start attempting the question one by one। उसके बाद एक एक करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। Within the time is up, they should check the answers from OMR sheet and analyze how many correct answers you have attempted। उसके बाद अपना ही एनालिसिस करो, कौन से आंसर आप अटेम्प्ट कर पाए हो, कौन से नहीं कर पाए हो, किस में कितना टाइम लग रहा है, कौन से टफ है, कौन सा आपका वीक सेक्शन है जिसको आपको ज्यादा मेहनत करके कवर अप करने की जरूरत है, किसको अवॉइड करने की जरूरत है। ये सारी चीजें आपको हेल्प कर सकती है सबसे मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए, ताकि आप आराम से क्वालिफाई कर जाओ। तो ये था सारी वो चीजें जो आपको सीटेट के बारे में पता होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो मुझे ज़रूर से बताइए, कमेंट में लिख दीजिए ताकि जल्द से जल्द मैं आपको सॉल्व कर सकूं। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं सीटेट का सॉल्यूशन भी अब रखने वाला हूँ आपके लिए, तो वो भी बेनिफिट है, आप शुरू कर दीजिए ताकि सीटेट के सारे वीडियोस सॉल्यूशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाए। इसके बाद मेरी यही कोशिश है कि मैं हर सेक्शन के जो MCQ पेपर्स हैं उसका सॉल्यूशन मैं आप तक पहुंचाऊं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।